यूएन तक में पहुंचा टीटीपी। पाकिस्तान की फौज ने टेके घुटने। अब यूएन तक में टीटीपी जा पहुंचा है और पाकिस्तान के राजदूत से लेकर आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ टीटीपी के आगे घुटने टेक चुके हैं और दुनिया तक को बता चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान के ही पहले पोसे आतंकी पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बनने का काम कर रहे हैं। यूं तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में कैसे आतंकी पाले पोसे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता था कि आतंकियों को पालने का अंजाम उसको पूरे पाकिस्तान को मिटाकर भुगतना होगा। क्योंकि पाकिस्तान में टीटीपी जिस तरह से तबाही मचा रहा है और पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो यही कहानी बयां कर रही हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ा खुलासा किया है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामक आतंकी संगठन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। असीम ने यूएन को बताया कि अगर इस आतंकी संगठन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी दुनिया आतंक के चपेट में आ जाएगी। इस बीच पाकिस्तान की तबाही की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। यानी वो बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों के कब्जे में है, लेकिन मुनीर और शहबाज को कोई फिक्र ही नहीं और शहबाज और मुनीर आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए असीम ने कहा कि टीटीपी के पास वर्तमान में 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं। इसकी संख्या लाख तक हो सकती है। टीटीपी ने कई प्रॉक्सी संगठन भी बना रखे हैं जो पाकिस्तान की धरती को लाल कर रहा है। असीम अहमद ने यूएन को बताया कि अफगानिस्तान की धरती पर अभी भी आतंकी पैदा हो रहे हैं जो पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। यहां पर इस समय में 5 आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं। इसमें टीटीपी सबसे प्रमुख है। टीटीपी के अलावा आईएसआईएल के अल-कायदा और बलूच लिबरेशन फ्रंट सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इन आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान का जीना हराम हो गया है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हमारे यहां रोज कोई ना कोई घटना हो रही है, हम इसे अकेले रोक पाने में सक्षम नहीं हैं, इससे तुरंत दुनिया के देश कंट्रोल करें। यानी पाकिस्तान ने पूरी तरीके से आतंकवाद के सामने अपने घुटने टेक दिए। क्या है तहरीके तालिबान पाकिस्तान? पाकिस्तान में तालिबान के समर्थन से साल 2007 में टीटीपी का गठन हुआ था। इस संगठन का ध्येय पाकिस्तान में सेना के निरंकुशता से लोगों को आजादी दिलाने की है। टीटीपी मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक्टिव है। मुल्ला फजलुल्लाह वर्तमान में टीटीपी का सरगना है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक संगठन को हथियार अफगानिस्तान मुहैया कराता है। इन्हीं हथियारों के बलबूते संगठन के लोग पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारने का काम कर रहे हैं। टीटीपी सबसे खतरनाक आतंकी संगठन क्यों? वैश्विक आतंक सूचकांक के मुताबिक टीटीपी दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। 2024 में टीटीपी की वजह से पाकिस्तान में 588 लोगों की मौत हुई, जिसमें सेना के जवान और अफसर शामिल थे। टीटीपी ने इस साल पाकिस्तान में 482 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। 2025 में भी टीटीपी टेरर फैलाने के मामले में सबसे आगे है। अब तक टीटीपी के लड़ाकों ने 150 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या की है, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक शामिल हैं। टीटीपी के लड़ाके गोरिल्ला वॉर के जरिए पाकिस्तान की सेना को मात दे रहे हैं। दरअसल एक बात और है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है, वो है वजीरिस्तान पर टीटीपी का कब्जा। क्योंकि वजीरिस्तान पर टीटीपी ने कब्जा जमा लिया है और वहां पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है। पिछले दिनों ही उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली क्षेत्र के खड्डी इलाके में आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से लदे वाहन को बमरोधी इकाई के माइन रेसिस्टेंट एम्बुश वाहन से टकरा दिया था। इस हमले में पाक सेना के 13 सैनिक मारे गए थे। टीटीपी ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया था और बताया था कि कैसे पूरे वजीरिस्तान में अब टीटीपी का कब्जा हो चुका है। वजीरिस्तान बन रहा कब्रिस्तान, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे का उत्तरी वजीरिस्तान जिला पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। इस जिले में हर हफ्ते सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन भी सैनिकों की मौत की बात को लगातार स्वीकार कर रही है।
पिछले दिनों तो यहां तक खबर आई थी कि आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट का गला काट कर तक हत्या कर दी थी। आतंकवादियों का गढ़ है उत्तरी वजीरिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा का उत्तरी वजीरिस्तान जिला आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। इस जिले पर पूरी तरह से पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों का शासन है। ऐसे में इस इलाके में घुसने वाली पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले होते हैं। पाकिस्तानी सेना को मारा जाता है। उत्तरी वजीरिस्तान जिला पाकिस्तान के वजीरिस्तान का उत्तरी भाग है। यह जिला अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है और 4707 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तरी वजीरिस्तान की राजधानी मीरान शाह है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का यह क्षेत्र काफी विवादित है। वजीरिस्तान का इलाका काफी दुर्गम है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूर दूर तक पहाड़ियों से भरे इन क्षेत्र में बाहर के लोगों के लिए आना जाना काफी मुश्किल है। कई सालों से यहाँ झड़प, बारूदी सुरंगों का फटना, गोलीबारी काफी आम बात हो गई है। यह क्षेत्र पाकिस्तान की सेना और टीटीपी के लोगों के लिए युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया है। यह इलाका पाक सेना और सरकार के नाक में दम करने वाला बन गया है और यह इलाका आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का गढ़ बन गया। लगातार बढ़ रही टीटीपी लड़ाकों की संख्या, ये वही इलाका है जहां से फिर से अफगान पाकिस्तान में जंग शुरू हुई है। दरअसल विवाद तब गहराया जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 से ज्यादा जवानों को मार गिराया था। इस जगह को तालिबान समेत कई आतंकी संगठनों के लिए नर्सरी कहा जाता है। पाकिस्तान की आर्मी के लिए यहां ऑपरेशन करना काफी मुश्किल काम होता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में कहीं पर भी हमला हो जाता है, बेतहाशा बमबारी होती है, वो टीटीपी ही करता है। हालांकि इसके खिलाफ पाकिस्तान कहता है कि हम कदम भी उठाते हैं और पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय तो कहता है कि इस लड़ाई के खिलाफ हम $30 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान को खदेड़ने के लिए बड़ा सैन्य अभियान चलाया है, ऐसा पाकिस्तान कहता है। लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तानी सैनिक खुद मारे जा रहे हैं और टीटीपी के आगे घुटने टेक रहे हैं। अफगान बॉर्डर पर होने से यहां अफगान तालिबान का भी काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। करीब 10 साल पहले से ही यह आतंकियों का गढ़ माना जाता है। उत्तरी वजीरिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा ठिकाना है, जैसा कि हम बता रहे हैं। यहां से कई संगठन आतंकवादी गतिविधियों का संचालन लंबे समय से करते आए हैं। पाकिस्तान ने कई सैन्य अभियान भी चलाए हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान कहता है कि लंबे वक्त से हमने ऑपरेशन शुरू किया आतंकवादियों को खदेड़ने का और कहा कि हमने 400 से ज्यादा आतंकवादी मारे, लेकिन उससे ज्यादा आतंकवादी और बढ़ गए। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि 88 ठिकानों को वजीरिस्तान में नष्ट किया गया है आतंकवादियों के, लेकिन बावजूद इसके टीटीपी और मजबूत हो रहा है और उसके लड़ाकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा पर भी टीटीपी का कब्जा। अब टीटीपी के आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजोर जिले में भी कब्जा कर लिया है। दावा यह भी है कि टीटीपी ने मिलिट्री कैंप पर कब्जा कर लिया है। बताया जाता है कि 15,000 तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान के काबुल, कांधार और हेरात से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़े और पाकिस्तान में घुस गए। खैबर पख्तूनख्वा को सूबा सरहद के नाम से भी जाना जाता है, जो अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। यहां पर पश्तूनों की आबादी ज्यादा है, जिन्हें स्थानीय रूप से पख्तून भी कहा जाता है। यहां अफगानिस्तान से आए शरणार्थी भी बड़ी संख्या में रहते हैं और अब यह भी टीटीपी का गढ़ बनता जा रहा है। यानी टीटीपी ने वजीरिस्तान पर तो कब्जा किया ही है और अब पाकिस्तान के कई इलाकों पर भी वो कब्जा करना चाहता है। वो पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। वो पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह करना चाहता है और पाकिस्तान की तबाही की तस्वीर जल्द ही दुनिया के सामने होगी, क्योंकि पाकिस्तान अब यूएन तक में कबूल कर चुका है कि पाकिस्तान पर अब पूरी तरह से आतंकियों का कब्जा होने वाला है। पाकिस्तान का अपना दांव उल्टा पड़ गया। हालांकि इन सब बातों से कहा जा सकता है कि कभी जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने रणनीतिक गहराई के नाम पर तैयार किया था, आज वही उसके गले की फांस बन चुका है।
अब पाकिस्तान यूएन के दरवाजे पर खड़ा है, मदद की भीख मांग रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया अब पाकिस्तान की बात सुनेगी या कहेगी जो बोया है वही काटो। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।